बड़ी काफी लंबे टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग कल का ना मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं मार्केट के व्यू को लेकर के। ठीक है। तो देखिए निफ्टी में जो हमारा व्यू है वो ये रहेगा कि मार्केट को इस रेंज से ऊपर की तरफ का मोमेंटम मिलना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है। पर अगर मार्केट इस रेंज में रहती है और अगर इस रेंज से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट लेती है तो ये लेवल्स आप याद रखो, इस लेवल्स तक मार्केट को टच करना है। मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद यहाँ पे इम्बैलेंस बचा हुआ है, जो इम्बैलेंस को मार्केट को लेकर के अपसाइड के लिए मूवमेंट करना है इस जोन से। ठीक है। तो निफ्टी में हमारा ये रहेगा मार्केट का मोमेंटम। अगर निफ्टी इस जोन में सस्टेन कर जाती है काफी लंबे टाइम तक, अगर रेंज बनाती है कल ओपन होने के बाद भी, अगर ये मोमेंटम नहीं आ पाता है तो ये समझ लीजिए कि मार्केट इस रेंज को देख करके यहीं से ऊपर के लिए जाएगी। देखिए मैंने तीन सिनेरियो बताया है, तीनों सिनेरियो को आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम होगा उसी तरीके से हमें रिएक्ट करना है। मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, हम जो प्रिडिक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट का मोमेंटम को कैच करना पड़ता है और मार्केट के मोमेंटम को उस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे भी जो सेम सिनारियो है कि मार्केट का ये मोमेंटम रहेगा कि मार्केट इस लोकेशन को टैप करके और फिर ऊपर की तरफ जाए। देखिए जाने के लिए मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, पर एक होता है ना सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंशियल ट्रेड, जिसमें आप ना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं ट्रेड को लेकर के। आपके स्टॉप लॉसेस कम जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि स्टॉप लॉसेस आपके बहुत कम ही जाने के चांसेस होते हैं। वो ये है कि मार्केट इस जोन से जाए। इस जोन से जाने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का फ्यूल बटा है, फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल लेकर के मार्केट अपसाइड में मोमेंटम के साथ जाएगी ऊपर। मोमेंटम इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मोमेंटम मिलेगा हमारे ऑप्शन बायर्स के लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक मोमेंटम को वो कैच करे। ठीक है। तो हमारा ये व्यू रहेगा पहला। दूसरा व्यू हमारा ये नहीं हुआ तो ये जो है ये आपका सेकंड व्यू जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है, मैं इसे प्लस प्लस कर रहा हूँ। ये काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। ये अगर ऐसा होता है तो हम इसमें कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले सकते हैं। और आप करना रिसेंट, रिसेंट जो आपके पास एक्सपायरी होगा वो मत लो। ठीक है। आप क्या करो, 2 वीक आफ्टर, 2 वीक आगे का लो, जिसमें ना आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाता है। जो ऑप्शन हेजर है वो तो समझ ही रहे होंगे हमारे क्लासेस के अकॉर्डिंग, जो मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है कि इस तरीके का सिनारियो हो तो हमें क्या करना है। तो इस तरीके के सिनारियो में ऑप्शन बहुत ही काफी अच्छा है कि स्ट्रेटजी हेज बनता है, जिस हेज को होल्ड करके आप 2 वीक के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं विदाउट रिस्क। मतलब रिस्क जो है आपका नेग्लिजिबल है। देखिए रिस्क तो हर किसी में है, बट ये नेग्लिजिबल रिस्क है जिसमें रिस्क लॉस होने के चांसेस काफी कम है। ठीक है। अब है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हमारा सिनारियो है वो इस तरीके से रहेगा कि बैंक निफ्टी आपका इस जोन को टैप करे, इस जोन को टैप करे। देखिए अब बैंक निफ्टी में इस जोन को टैप करने के लिए हर मार्केट के मोमेंटम में ये आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ है। लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, जिसे हम बोल सकते हैं कि 70% जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ये वाला सिनारियो क्रिएट करे, मतलब 1 नंबर। अब देखिए आपको पता है कि BNF हो या NF हो, ठीक है, ये दोनों काफी एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। तो अभी निफ्टी अगर ऊपर चला जाता है और बैंक निफ्टी डाउन साइड जाता है तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि बैंक निफ्टी आपका डाउन साइड आ रहा होगा, तो इस वक्त ये डाउन साइड अगर आ रहा है तो इस वक्त आपके पास जो निफ्टी होगा वो ऊपर ना जाकर के एक रेंज क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है। तो क्या है कि हमें ना निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एंड सेंसेक्स को सिंक्रोनाइज होने देना है। जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा उसके बाद जो ट्रेड का मजा है ना वो अलग ही लेवल का है। मतलब उसमें आपका ट्रेड का लॉसेस का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाता है, जिसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, जिसमें आपके ना प्रॉफिट गेन हो सकता है। ठीक है। चलिए इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। ये सारी सिनेरियो जो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ आप इसको एक बार नोटिस करके देखना। जितने भी सिनेरियो मैं डिस्कस करता हूँ मार्केट एक्जैक्टली उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलता है। देखिए जो मार्केट का मोमेंटम होता है, मैंने जो आपको रेंज बताया, ये रेंज बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से 100% जाएगा ही जाएगा। हमने ये रेंज अगर आपको दिया है मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी तो काफी ज्यादा है,
पर इस जोन पे आने के बाद आपको देखना है रिएक्शन, कि मार्केट का रिएक्शन क्या है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लो कि ये कंटिन्यू करेगी डाउन साइड में और भी, और अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाइंग पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड होता है, इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। कल का एनालिसिस हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।